Hello everyone, welcome back to this platform. So we are discussing about the NCERT solutions as you know, and today we are with the solution of the chapter Dual Nature of Radiation and Matter. So this is the 11th chapter of your NCERT physics of class 12th. So without wasting any time, let us start the video. So ये पहला क्वेश्चन है. So क्वेश्चन पढ़ो सब कोई. So question is, find the maximum frequency and minimum wavelength of X-rays produced by 30 kilovolt electrons. ठीक है. So अगर इतने किलोवोल्ट पर अगर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो पूछी जा रही है. ठीक है. सो अगर इतने किलोवोल्ट पर अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो क्या हम उनकी एनर्जी जो है 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं. ठीक है. सिंपली ई से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो और तुम्हारी जो एनर्जी है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं और वेवलेंथ के बाद फिर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. सो मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. एनर्जी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा. ठीक है. लैम्डा को इधर ले आओ और एनर्जी को नीचे ले जाओ. सो यहां से हम लोग लैम्डा को लिख सकते हैं एच बाय एनर्जी. सिंस एनर्जी जो है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एच की वैल्यू भी जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में रख सकते हैं जो की वैल्यू होती है 12400 और एनर्जी की वैल्यू यहां पे रखोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा 30 × 10⁻³ सो लैम्डा जो भी आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम में. ठीक है. ये इंफॉर्मेशन जो है ये तुम याद रख सकते हो कि अगर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एच की वैल्यू 12400 अगर तुम रखते हो तो लैम्डा जो होगा वो एंगस्ट्रॉम में होगा. ठीक है. अब यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हो. सो ये 3 और ये इसके साथ कटेगा 413 टाइम्स और सारे जीरोज को एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा 41.3 इंटू 10⁻² एंगस्ट्रॉम. सो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे विल बी 41.3 इंटू 10⁻² एंगस्ट्रॉम. इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा. अब अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए v = n लैम्डा लगा सकते हो. एक्सरे जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी स्पीड जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी. सो इस वजह से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी यहां पे उसको लिखा जा सकता है c बाय लैम्डा के बराबर. c जो है वो 3 × 10⁸ है और लैम्डा की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख सकते हैं जो कि है 1.3 × 10⁻² इंटू 10⁻⁻10. इसको मैं ऐसा यूनिट में रख रहा हूं. सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी तुमको मिलेगी वो हर्ट्ज में मिलेगी. सो यहाँ पे तुम कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो. कैलकुलेशन करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तुमको मिलेगी वो मिलेगी 7.2 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज. सो इस तरीके से लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की जा सकती है. ठीक है. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो. वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो फिर से यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है. एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है. सो आगे बढ़ते हैं. व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स. ठीक है. इस फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है इस मेटल पे डाली जा रही है, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हो रहा है. सो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल और तीसरा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ये तीन पार्ट्स अपने से पूछे जा रहे हैं. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ये. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं hp - phi से. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है hμ और phi जो है ये है वर्क फंक्शन. ठीक है.
सो सिंस फाई जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हम कोशिश करेंगे कि ये जो एनर्जी है या ये जो लाइट की एनर्जी है ये भी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेके आए। ठीक है, सो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए एच की वैल्यू को रखते हैं सबसे पहले, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखते हैं, दैट इज 6 इंटू 10⁻14, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब ये जो एनर्जी आई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी तुम्हें, -5 दैट इज 2.14। तो जो यहां से काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में ही होगा। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। सो यहां पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये निकल के आएगी 2.475 माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.335 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो इसके बराबर हो जाएगा। अब दूसरा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से दिया जा सकता है। हमें पता है कि E इंटू वी एस इज इक्वल टू के ई मैक्स के बराबर होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए इसको इसके बराबर कर सकते हैं। सो E की वैल्यू इधर नीचे डिवाइड कर दो, तो E की वैल्यू नीचे डिवाइड करोगे तो VS की वैल्यू आ जाएगी 0.335 वोल्ट्स। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए इस काइनेटिक एनर्जी को ½ mv² के बराबर कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ½ m इलेक्ट्रॉन का मास दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v² इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आया था उसको अपन जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 1.6 इंटू 10⁻19 से। ठीक है, सो ½ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसके बराबर इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब यहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म करो। सो V की वैल्यू यहां से निकल के आनी चाहिए नियर अबाउट 3.4 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। सो ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है और इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। वोल्टेज जो अप्लाई हो रखा है वो इतना हो रखा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो कट ऑफ वोल्टेज इतना दे रखा है, इसको सिंपली तुम ई से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरीके से आंसर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा वैसे अगर तुमको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये ई मल्टीप्लाई करने से डायरेक्टली कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q जो है वो इलेक्ट्रॉन का है, सो इस वजह से ये E इंटू वी है। ठीक है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है इंटू वी। अब अगर मान लो तुम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे इस जूल में एनर्जी को, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी। सो ऑब्वियस सी बात यह है कि तुम सिंपली इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो या तो तुम डायरेक्टली ट्रीट करो या तो तुम इस तरीके से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहां से निकल के आती है। ठीक है, ये चीज जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुम लोग पढ़ते हो, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर किसी चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है वो Q इंटू वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। सो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर एंड द पावर एमिटेड इज 9.42 मेगावाट। सो इस वेवलेंथ पर इंसिडेंस हो रहा है और इतना जो है पावर एमिट हो रहा है। सो नाउ फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। ठीक है,
सो अपने को एनर्जी और मोमेंटम चाहिए फोटोन का। सो एनर्जी निकालने के लिए तुम यहां पे एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो hc बाय लैम्डा, ठीक है। अब यहां पे एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए hc की वैल्यू मैं रख रहा हूं 12400। सो लैम्डा को मुझको एंगस्ट्रॉम में रखना होगा, यहां पे ये नैनोमीटर में है, ठीक है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 नैनोमीटर जो होगा वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। सो नैनोमीटर को जब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 6328 के बराबर हो जाएगी और एनर्जी मिलेगी तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो इन दोनों को तुम डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने पे जो तुमको यहां पे एनर्जी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एनर्जी के बराबर तुमको वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा, अगर मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम निकालने के लिए h अपॉन लैम्डा करेंगे अपन। सो मोमेंटम के लिए h अपॉन लैम्डा। अब h अपॉन लैम्डा जब करेंगे तो सबको हम SI यूनिट में ही रखेंगे। सो h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 बाई लैम्डा, दैट इज 632.8 इंटू 10⁻⁹। ये तुम्हारा SI यूनिट में आ जाएगा क्योंकि सभी SI यूनिट में रखा गया है। सो इन दोनों को यहां पे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो तुमको यहां पे मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.04 इंटू 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। सो इतना मोमेंटम का वैल्यू तुमको यहां पे निकल के आएगा, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा पार्ट, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट अ टारगेट इरेडिएटेड बाय द बीम, assume the beam to have uniform cross section which is less than the target area। सो अपने को अब निकालना है कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कितना इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये निकलेगा इस पावर के हेल्प से। हम लोग हर एक फोटोन का एनर्जी निकाल चुके हैं और अपने को पावर पता है। सो पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर सेकेंड, टोटल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। सो पावर इज नथिंग बट टोटल एनर्जी पर सेकेंड। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, इफ n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड देन इट विल बी n इंटू hc बाय लैम्डा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इंटू एक फोटोन की एनर्जी जो होगी वही टोटल पावर होगी, ठीक है। सो hc बाय लैम्डा की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आया था। पावर जो है यहां पे अपने पास है, दोनों को रखो यहां पे। सो ये वैल्यू हो जाएगी 9.42 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू n इंटू 1.95 इंटू SI यूनिट्स में रखने के लिए इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको नीचे ले आओ और यहां पे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो यहां से स्मॉल n की वैल्यू जो है वो मिलेगी तुम्हें 3 इंटू 10⁻16 के आसपास। सो इतने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे हैं यहां पे, ठीक है। सो ये तुम्हारा दूसरे पार्ट का आंसर है। तीसरा पार्ट, हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। सो हाइड्रोजन एटम कितनी स्पीड से मूव करना चाहिए सच दैट उसका मोमेंटम इस फोटोन के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो तुमको एक बात यहां पे पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम जो है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से काफी ज्यादा होता है। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन एटम का मास इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन का मास, ठीक है। सो मोमेंटम मैच करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि m इंटू वी इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। सो m की वैल्यू रखते हैं यहां पे, मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू v इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। h बाई लैम्डा जो कि अपन ने अभी अभी जस्ट निकाला था ऊपर, जो कि था 1.04 इंटू 10⁻⁻27। सो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू मिलेगी तुम्हें नियर अबाउट 0.62 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हाइड्रोजन एटम इस स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा है
तो उसका जो बेसिकली मोमेंटम होगा फोटोन के मोमेंटम से मैच कर जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो सनलाइट की इतनी एनर्जी जो है वो अर्थ के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। हाउ मेनी फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये अपने को कैलकुलेट करना है। एज्यूम दैट द फोटोन इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर। ठीक है, सो इफ n इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड अगर ये है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि n इंटू एच सी बाई लैम्डा इज नथिंग बट दिस पावर जो इंसिडेंट हो रहा है। सो इसको इसके बराबर अपन कर सकते हैं। एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। सो इसको यहां से निकालते हैं। सो सब कुछ एसआई यूनिट में रखा हुआ है, तो इसको भी अपन को एसआई यूनिट में ही रखना पड़ेगा। सो एच की वैल्यू रखते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 बाई लैम्डा दैट इज 550 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू 1.388 इंटू 10⁻3। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, और यहां से n की वैल्यू तुमको निकल के आएगी नियर अबाउट 38 इंटू 10⁻20। सो इतने नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा होगा। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। सो इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट is found to be this much. What is the value of Planck's constant? ठीक है, तो देखो ग्राफ जो प्लॉट हुआ है वो कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में है। ठीक है, सो कट ऑफ वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो है हम लोग लिख सकते हैं E इंटू वी एस इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। दिस इज द कट ऑफ वोल्टेज, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है, और ये वर्क फंक्शन है। सो वी एस इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू म्यू माइनस फाइव। सो यहां पे जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वर्क फंक्शन ऑफ एनी मटेरियल इज कांस्टेंट। सो अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा है, देन दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप, और ये स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है इतना, बस इसको इसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं। So h by e is equal to 4.12 into 10⁻⁻15। So h की वैल्यू आ जाएगी, e को ऊपर भेज दो और उसकी वैल्यू रख दो, that is 1.6 into 10⁻⁻19 into 4.12 into 10⁻⁻15। So यहाँ पे देख सकते हो कि ये लगभग 6.5 into 10⁻⁻34 के आसपास आ जाएगी, जो कि एक्चुअल में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 के आसपास, 6.6 इंटू 10⁻34। सो इतना आंसर तुमको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। सो 100 वाट सोडियम लैंप रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, इतना वाट का जो सोडियम लैंप है ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है हर एक डायरेक्शन में। The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it। ठीक है, सो एक स्फीयर पे ठीक है, इस लैंप का जो है इसको एक स्फीयर पे एब्जॉर्ब कराया जा रहा है और वो सारा का सारा जो है एब्जॉर्ब कर ले रहा है। नाउ द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट इज दिस मच, व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट। ठीक है, सो इतना वाट है, ठीक है, और वेवलेंथ इतना है। सो एनर्जी पर फोटोन अपने को निकालना है। ठीक है, तो एनर्जी पर फोटोन निकालने के लिए सिंपली एच सी बाय लैम्डा कर लेंगे।
एक फोटोन में कितना एनर्जी है वो निकालना है। सो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। उसको निकालने के लिए एचसी की वैल्यू रखेंगे 12400 और लैम्डा रखेंगे एंगस्ट्रॉम में, दैट इज 5890। ये आंसर जो निकल के आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। सो इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने पे जो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा, एट व्हाट रेट आर द फोटोन्स डिलीवर्ड ऑन द स्फीयर। रेट ऑफ फोटोन पूछा है। रेट ऑफ फोटोन मींस नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। सो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को अगर मैं n मानता हूं तो n इंटू एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू पावर, दैट इज 100। सो इसको एसआई यूनिट में रखते हैं। सो एसआई यूनिट में रखने के लिए इसको 2.11 रखो और उसके साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर दो। ये जो इक्वेट होगा ये इक्वेट होगा 100 से। सो इसको नीचे ले जाकर के यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेट करो। सो n की जो वैल्यू है जो यहां पे तुमको मिलेगी वो है नियर अबाउट 29 इंटू 10⁻19। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। सो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3 into 10⁻14 hertz. If light of frequency 8.2 into 10⁻14 hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage for the photoelectric emission. So फिर से ये photoelectric effect के इक्वेशन पे बेस्ड है। So E into Vs is equal to h mu minus h mu threshold. थ्रेशोल्ड से ही तुमको कट ऑफ ये वर्क फंक्शन के बारे में पता चलता है। सो यहां से h को कॉमन लिया जा सकता है। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कट ऑफ वोल्टेज इंटू h कॉमन, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है वो इतना हो रहा है। सो ये हो जाएगा 8.2 इंटू 10⁻14 माइनस थ्रेशोल्ड, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻14। सो यहां से 10⁻14 को बाहर ले सकते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6.6 इंटू 10⁻20 हो जाएगा ये। और यहां पे ब्रैकेट में बचेगा 8.2 माइनस 3.3, दैट इज 2 में से 3 9, 7 में से 3 गया 4, सो 4.9। सो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू Vs। इसको नीचे ले जाओ। सो Vs की वैल्यू यहां से मिल जाएगी तुम्हें और Vs की वैल्यू लगभग मिलती है यहां पे 2 वोल्ट के आसपास। इसको नीचे जाकर के डिवाइड कर लेना, लगभग आंसर जो होगा वो 2 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। सो इस तरीके से तुम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विल दिस मेटल गिव फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। एक मेटल का वर्क फंक्शन जो इतना है और उस पे इस वेवलेंथ को इंसिडेंट कराया जा रहा है। तो पूछा यह जा रहा है कि क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तब देखने को मिलेगा जब इसकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा। तो चेक कर लेते हैं कि कितनी एनर्जी है इस वेवलेंथ में। सो एनर्जी चेक करने के लिए इसको hc बाय लैम्डा से निकाल सकते हैं। सो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने के लिए hc की वैल्यू मैं रख रहा हूं 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, दैट इज 3300। ये दोनों जीरो कटा। सो ये जो वैल्यू है ये देखो लगभग कितना आ रहा है, ये 11 और ये 4 1.3। ये जो वैल्यू है ये लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 11 इंटू 4 44 है। सो अगर ये वैल्यू लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वर्क फंक्शन से ज्यादा तो नहीं है। जब वर्क फंक्शन से ये ज्यादा नहीं है तो यहां पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको देख सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। So light of frequency 7.21 into 10⁻14 hertz is incident on a metal surface. Electrons with a maximum speed of 6 into 10⁵ meter per second are ejected from the surface. What is the threshold frequency for photo emission of electrons? ठीक है, so
यहां पे मैक्सिमम स्पीड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितनी दे रखी है और इस फ्रीक्वेंसी से लाइट, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को जो है इंसिडेंट कराया जा रहा है। सो अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो यहां पे एक्सप्रेशन हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये यूज कर सकते हैं कि के मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू थ्रेशोल्ड। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है जो कि है हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 into 10 raised to power minus 31 into v square, that is 6 into 10 raised to power 5 का square is equal to h को कॉमन ले लेते हैं यहां से। so 6.6 into 10 raised to power minus 34 into incident frequency, that is 7.21 into 10 raised to power 14 minus threshold frequency। so इसको नीचे ले आते हैं। सो नीचे ले आकर के इसके जीरोस को सबसे पहले देखो। सो ये और ये कटा, ये 3 हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये 27। सो 27.3 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, अच्छा एक 3, सो दिस इज 36, एक 3 और आएगा यहाँ पे, एक 6 आएगा बेसिकली क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है। सो यहाँ पे मैं एक साथ में 6 भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब जीरोस को काउंट करते हैं। सो -31 एंड दिस इज 10, सो -21 एंड ये -34। जब ये नीचे उतरेगा तो 21 एंड 34, 13 हो जाएगा, ये 10 रेज़्ड टू पावर 13 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 7.21 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 14 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो यहां पे कैलकुलेशन किया जा सकता है, ये और ये कटेगा, ये 1.1 हो जाएगा और यहां पे एक कैलकुलेशन किया जा सकता है। सो ये और ये जब कटेगा तो ये आएगा 2 और 553, ये लगभग 25 के आसपास आएगा। सो इसको लिखा जा सकता है लगभग 2.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 14 इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 14 माइनस थ्रेशोल्ड। सो इसको इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 7.21 माइनस 2.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 14 हर्ट्ज। सो इन दोनों को माइनस कर लेना, यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी जो कि लगभग होगी तुम्हारी 6.7 के आसपास। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर तुमको मिल जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में है लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्गन लेजर which is used in the photoelectric effect. When light from this spectral line is incident on the emitter, the stopping cutoff potential of photoelectron is this much volt. So find the work function of the material from which the emitter is made. तो इस वेवलेंथ की लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, इतना कट ऑफ वोल्टेज है। सो वर्क फंक्शन अपने को निकालना है, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सप्रेशन फिर से लगाते हैं यहाँ पे, E इंटू वी एस इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई। सो फाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी एच म्यू माइनस ई वी एस। सो सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको डालने के लिए यहाँ पे अपन वैल्यू रखते हैं। सो ये वैल्यू हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा, ये एक्चुअली में एच सी बाय लैम्डा लिखा हुआ है, माइनस ई वी एस। सो ये हो जाएगा 12400 माइनस लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, दैट इज 4880 माइनस ई वी एस। सो ई वी एस की वैल्यू हो जाएगी 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे जो ये आंसर निकल के आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। सो इन दोनों को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके इससे माइनस करते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो नियर अबाउट निकल के आएगा 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। सो इस तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां से डी ब्रोगली के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो देखते हैं क्या करके। सो सबसे पहले कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स को 56 वोल्ट पर एक्सेलरेट किया जा रहा है और उसमें अपने को मोमेंटम और डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सो अगर इतने पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर मान लो एक्सेलरेट हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी आई है,
सो एनर्जी निकालने के लिए सिंपली इसको E से मल्टीप्लाई कर दो। सो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है। सो SI यूनिट में ये हो जाएगा 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सो यहां से मोमेंटम निकालने के लिए इसको मैं p²/2m लिख सकता हूं। सो p²/2m इज इक्वल टू 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहां पे m की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, दैट इज 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो इसको ऊपर भेज दो और रूट ले लो, तो यहां से तुमको मोमेंटम मिल जाएगा, और मोमेंटम की वैल्यू जब निकल के आएगी यहां से, जब तुम रूट वगैरह सब कुछ ले लोगे, लगभग 40.38 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड, लगभग इतना मोमेंटम तुमको मिलेगा। अब इसी मोमेंटम के हेल्प से तुम फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो मोमेंटम को अपन लिख सकते हैं h/λ, तो ये निकल चुका है, h की वैल्यू अपने को पता है। सो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बाय मोमेंटम, दैट इज 40.38 इंटू 10⁻⁻25। ये तुमको मीटर में मिलेगा, क्योंकि सब कुछ SI यूनिट में रखा हुआ है, सो ये मीटर में मिलेगा। सो यहां पे जब कैलकुलेशन करोगे तो जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तुमको यहां से, वो मिलेगी 0.164 नैनोमीटर के आसपास। नैनोमीटर मींस 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9, ये आई होप सबको पता ही होगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 देखो, व्हाट इज द मोमेंटम, स्पीड एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी इस बार दे रखी है, मोमेंटम, स्पीड और ये सब निकालना अपने को। तो फिर से यहां पे क्या करेंगे, मोमेंटम निकालने के लिए p²/2m को इसके बराबर करेंगे 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 SI यूनिट में लाने के लिए। सो यहां से p की वैल्यू तुमको मिलेगी 59.11 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। फिर स्पीड निकालने के लिए इसी मोमेंटम को मैं मास इंटू वेलोसिटी रख सकता हूं, या मास इंटू स्पीड। सो मास को रखूंगा मैं 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v इज इक्वल टू 59.11 इंटू 10⁻25। सो यहां से स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी, इसको नीचे ले जाकर के डिवाइड कर दो, तो स्पीड की जो वैल्यू यहां से मिलेगी तुम्हें 6.49 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में बचा डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए फिर से मोमेंटम का यूज करेंगे। सो सी पार्ट के लिए मोमेंटम को मैं h/λ के बराबर इक्वेट करूंगा। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मोमेंटम, दैट इज 59.11 इंटू 10⁻25। सो यहां पे जो आंसर मिलेगा वो तुमको मीटर में मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट किया जाए यहां पे, सो जो लैम्डा यहां से निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.112 नैनोमीटर के बराबर। सो इस तरीके से तीनों के तीनों पार्ट जो है ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज दिस मच नैनोमीटर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट विच एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन वुड हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखो यहां पे अपने को वो काइनेटिक एनर्जी निकालना है जिस पर दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो बराबर आएगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है हाफ mv², हाफ mv² के बराबर होता है ये। और v की वैल्यू रखने के लिए डी ब्रोगली के टर्म्स में, डी ब्रोगली वेवलेंथ के टर्म्स में मोमेंटम जो होता है mv इक्वल टू h/λ होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों का सेम है, सो v की वैल्यू जो है वो हम h/m रख सकते हैं। सो यहां पे रखो, सो v की वैल्यू हो जाएगी h/m का होल स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, मास पता है तुम्हें इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है। और h की वैल्यू ये तो 6.6 इंटू 10⁻34 होता ही है। सो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का मास यहां पे रखा जाएगा m की जगह पे, और न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन का मास रखा जाएगा, और उससे दोनों का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग तुम्हें देखने को मिलेगा।
सो जब यहां पे वैल्यूज पुट करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहां से निकल के आएगा वो वैल्यू जो होगी, यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, सो ये हो जाएगा हाफ 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 6.6 इंटू 10⁻³ बाई 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा दैट इज 589 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। सो यहां से जो वैल्यू निकल के आती है काइनेटिक एनर्जी की, वो मिलेगी 4.34 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी तरीके से जब न्यूट्रॉन का निकालोगे तो न्यूट्रॉन का जो तुमको मिलेगा आंसर, न्यूट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो मिलेगा 0.236 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर नैनो की जगह पे तुम यहां पे 10⁻⁹ यूज कर सकते हो। सो इस तरीके से दोनों का तुमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। सो व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। सो मोमेंटम को हम h बाई लैम्डा के बराबर कर सकते हैं। सो 6.6 इंटू 10⁻34 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0.04 इंटू, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1000 हो जाएगा। सो लैम्डा को ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले आओ। सो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 6.6 बाई 0.04 इंटू 10⁻34 बाई 10⁻3। सो यहां पे जीरोज हटाते हैं, ये जीरोज और ये जीरोज हट गया। सो यहां से 100 और यहां से 10। सो 4 और ये कटा 1 और 2 26 टाइम्स गया 6 टाइम्स एंड 2 0 5। सो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 16.5 इंटू, ये टोटल हो रहे हैं यहाँ पे 32 माइनस 32 और ये 4 और ऊपर जाके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -36 मीटर। सो 16.5 इंटू 10⁻⁻36 मीटर, इतना वेवलेंथ तुमको मिलेगा पहले पार्ट में। वैसे ही दूसरे पार्ट में इसका अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए। सो 6.6 इंटू 10⁻34 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0.06 इंटू 1। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.6 बाई 0.06 इंटू 10⁻34। तो जीरो यहां से भी हटाओगे तो ये ऊपर 100 और नीचे 10, ये कटा 11। सो ये हो जाएगा 11 इंटू, एक जीरो यहां से कट जाएगा। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻33, या इसको लिख सकते हो 1.1 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। और लास्ट पार्ट सी पार्ट डस्ट पार्टिकल के लिए, सो उसके लिए 6.6 इंटू 10⁻34 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁹ इंटू 2.2। सो ये और ये कटा 3 टाइम्स। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू, ये नीचे भेज दो, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻25 मीटर। सो इस तरीके से तुम तीनों पार्ट्स का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ईच हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर, फाइंड देयर मोमेंटम। सो दोनों का वेवलेंथ जो है 1 नैनोमीटर है, तो मोमेंटम निकालने के लिए सिंपली h अपॉन लैम्डा कर लो दोनों के लिए। सो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बाई लैम्डा इन ये नैनोमीटर 1 इंटू 10⁻⁹। सो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। द एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो एनर्जी निकालने के लिए इसको अपन कर सकते हैं hc बाई लैम्डा। सो इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए hc को लिख सकता हूं 12400 और लैम्डा को मैं रख सकता हूं 10। ये आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यहां पे हम हाफ mv² का यूज करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², m का 9.1 इंटू 10⁻31
और v निकालने के लिए हम मोमेंटम का यूज करेंगे। सो इसको लिख सकते हैं हम मोमेंटम अपॉन मास। सो ये हो जाएगा p अपॉन m का स्क्वायर। मोमेंटम अपन निकाल ही चुके हैं, सो यहां पे रख देते हैं हम। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू p, that is 6.6 into 10⁻25 by mass of electron, that is 9.1 into 10⁻31 का स्क्वायर। सो यहां पे जब तुम कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जो कि वैल्यू मिलेगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना, इस तरीके से तुम्हारा आंसर यहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बी इक्वल टू दिस मच। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अपन निकालेंगे हाफ mv स्क्वायर से। सो हाफ इंटू न्यूट्रॉन का मास, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू वी स्क्वायर। v जो होता है वो मोमेंटम अपॉन मास होता है, तो इसको लिखा जा सकता है h अपॉन लैम्डा इंटू m का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू h, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 बाई लैम्डा, दैट इज 1.4 इंटू 10⁻10 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर। सो जब तुम यहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, ये सारे को कैलकुलेट करोगे, जीरोस को एडजस्ट करोगे, तो यहां पे तुमको आंसर मिलना चाहिए 6.6 इंटू 10⁻21 जूल के बराबर। इतना काइनेटिक एनर्जी आएगा न्यूट्रॉन में। दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट with matter having an average kinetic energy of 3/2 kT at 300 Kelvin। अब इस थर्मल स्टेट पर अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसी काइनेटिक एनर्जी को तुम इसके बराबर कर दोगे, मतलब हाफ m h अपॉन लैम्डा m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT, वेयर k इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां पे सारे की वैल्यूज यहां पे पुट कर दो। m पता ही है, लैम्डा अपने को निकालना है, m h पता है, k पता है और t पता है, सारे वैल्यूज यहां पे पता है। सो वैल्यूज को यहां पे जब पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है वहां से निकल के आनी चाहिए 0.145 इंटू 10⁻⁹ मीटर के बराबर। सो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहां पे एक चीज का ध्यान रखें, जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है हम हमेशा उसको हाफ mv स्क्वायर से लिख रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ फोटोन की एनर्जी की बात होती तो हम उसको hc बाय लैम्डा से देते, लेकिन यहाँ पे फोटोन की एनर्जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो भी हैं उनके काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। सो हम हाफ mv स्क्वायर से जा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम फोटोन। सो यहां पे अपने को ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो उसके डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर होगा, ठीक है। सो अगर हम एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वो hc अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। और अगर हम एनर्जी थ्रू डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम लिखें थ्रू डी ब्रोगली, तो उसकी वैल्यू भी जो है hc अपॉन लैम्डा के बराबर होती है, जहां पे ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। सो दोनों की दोनों एनर्जी तो बराबर ही है, दोनों के दोनों जब एनर्जी बराबर है तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। सो hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा डी ब्रोगली, क्योंकि दोनों हम फोटोन की ही बात कर रहे हैं तो hc और hc कट जाएगा और लैम्डा की वैल्यू जो है वो लैम्डा डी ब्रोगली के बराबर आ जाएगा। एक्चुअली में ये वर्क क्यों कर जाता है, क्योंकि फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों के दोनों जो है स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल कर रहा है। अगर दोनों में से कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करता तो फिर हम ये इक्वेशन जो है वो नहीं दे पाते। इस वजह से ये दोनों लैम्डा जो है वो दोनों बराबर मिलते हैं अपने को।
ठीक है, सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 19। सो ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, या डायटोमिक एटम होता है बेसिकली ये, इन एयर at 300 Kelvin, assume that the molecule is moving with the root mean square speed of molecule at this temperature. So कोई भी जनरल एटम जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी देते हैं हम, वो होता है f/2kT। सो उसी रिलेशन से अगर हम नाइट्रोजन के लिए लिखें जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली में 5 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 5/2kT के बराबर हो जाएगा। सो इस वजह से डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं हाफ mv² दैट इज h/λ m का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2kT, वेयर k इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो यहां पे सारी वैल्यूज को पुट करो, वेयर m इज द मास ऑफ नाइट्रोजन, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ नाइट्रोजन, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर। सो लैम्डा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी, जो कि मिलेगी तुम्हें 0.028 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। सो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन जो है इस चैप्टर के लिए कंप्लीट होता है। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू।